हेलो गाइस, आज हम दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म के अंतर्गत प्रतिस्थापन विधि को समझेंगे। जो कक्षा 10वीं के अंतर्गत जो ये अध्याय है वह 7 अंक का है, जिसमें से प्रतिस्थापन विधि प्रतिवर्ष परीक्षा में पूछी जाती है। आज इस पर हम चर्चा करेंगे, इस प्रतिस्थापन विधि को समझेंगे। इससे पहले यदि आपने आपके अपने चैनल पाटीदार ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, ताकि हमें इस चीज़ का पता चले कि जो वीडियो आपने देखा उसका असर आप पर हो रहा है, अर्थात वीडियो अच्छा लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में इस प्रकार की दो समीकरणें रहती हैं, जिसे हम नंबर देंगे। पहले समीकरण को नंबर 1 तथा इस प्रकार की दूसरी समीकरण को हम नंबर 2 से दर्शाएंगे। अब हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे जिसमें आपको इन दोनों समीकरणों में जो सरल समीकरण हो, जिसमें अंक या ये कम हो या छोटे अंक हो, इस प्रकार की समीकरण को हम पहले लेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर समीकरण नंबर 2 पहली समीकरण की तुलना में छोटी तथा सरल है। तो हम लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 से इतना सा लिखेंगे। उसके बाद हम समीकरण 2 को यहाँ लिखेंगे पूरी, x धन 2y बराबर 3। इस समीकरण से हम या तो x का मान निकालें या y का मान निकालें। इस प्रकार से हम यहाँ पर सरल करने के लिए पहले x लिखा और इसी को ले लेंगे। x बराबर, हमेशा जब हम x के बाद बराबर लिखते हैं तो हमेशा किसी भी समीकरण को हल करते समय एक चीज़ हमें देखना है कि जैसे मैंने लिखा x बराबर, तो इधर वाली संख्या को मैं लिख दूंगा बराबर से। अब कोई भी संख्या, इस गणित का नियम है कि कोई भी संख्या बराबर से इधर जाती है या बराबर से कोई भी संख्या इधर आती है तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं x बराबर से इधर था पहले भी, अभी भी x इधर है। y 3 बराबर से उधर था, अभी भी इधर ही है। अब हम 2y को बराबर से इधर लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये धन के 2y अब ऋण के 2y हो जाएंगे। यह नियम केवल यही नहीं, कोई भी संख्या बराबर से इधर आती है या बराबर से उधर आती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अब इस समीकरण को हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब हमने इस समीकरण से शुरुआत करी थी यहाँ। अब जो बची हुई समीकरण नंबर 1 है, उस समीकरण के लिए लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में अब समीकरण 1 में इस x का मान जो हमने ये निकाला है, इस x का मान रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है आपकी, वो लिख दीजिए। यहाँ नीचे लाएंगे। इसने कहा समीकरण नंबर 1 जो हमने नंबर नाम दिया वो समीकरण नंबर 1 ये है हमारी। इसमें हम x का मान रखेंगे। तो पहले पूरी समीकरण उतारेंगे। 7x माइनस 15y बराबर 2। अब जो x का मान है, यहाँ जहाँ भी x दिख रखा उस जगह हम x का मान पूरा का पूरा लिखेंगे। तो देखो ये 7 हमने यथावत लिखे। अब कोष्टक के अंदर, क्योंकि बीच में यहाँ गुणा हो रहा है, किसी भी संख्या के साथ अगर कोई भी निशान या कोई भी चर संख्या है तो उसकी समझ लेना चाहिए कि 7 के गुणे के साथ लिखी हुई है, अर्थात 7x अर्थात 7 गुणित x। इसलिए x का मान रखने के लिए पूरी संख्या x का मान ये लिखा हुआ है 3 ऋण 2y। तो यहाँ x की जगह ये 7 बाहर कोष्टक में लिख देंगे हम, और इस x की जगह हम लिखेंगे 3 ऋण 2y बराबर, फिर माइनस 15y बराबर, हमें जो दिखता है वो बराबर के बाद लिख दो। हमें सिर्फ x की जगह ये मान रखना था, इसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया। यदि यहाँ बराबर आता है तो यहाँ पर इस प्रकार से सूचित करता है का निशान हमें लगाना है। अब 7 का गुणा कोष्टक के अंदर पूरी संख्या से किया जाता है, ये गणित का नियम है। तो 7 का गुणा 3 से करेंगे तो हमें 21 प्राप्त होंगे। फिर यहाँ ऋण है और इसके आगे धन है, धन के 7 का गुणा आगे ऋण के 2y से करेंगे। तो गणित का नियम की एक संख्या धन की और दूसरी ऋण की होती है, तो उत्तर ऋण में आते हैं। अब 7 दूनी 14y माइनस
फिर ये 15y यथावत लिखेंगे हम, और बराबर के बाद जो है वो यथावत हम लगाएंगे, हमें उसमें कोई फेरबदल नहीं करना है। अब आगे हम इसे वापस हल करेंगे। तो यहाँ जात वाले जो जिनकी जात एक जैसी है, जैसे इसकी जात y है, 14 की जात y है और 15 की जात भी y है, समान जात वाले को हम साथ में रखेंगे और उनको घटाना और जोड़ना उनका हम आपस में करेंगे। यहाँ पे हम लिख रहे हैं। अब यहाँ पर हम y वाली चीज़ों को एक साथ देखेंगे। ये ऋण के 14 है और ऋण के 15 है, यानी अगर ऋण को महिला मान लिया जाए, यानी ऋण को स्त्री मान लिया जाए, तो 14 स्त्रियाँ और 15 स्त्रियाँ, तो हम कहेंगे 29 स्त्रियाँ, और इनकी जाति जो भी है वो पीछे लगा दिया हमने। यानी दोनों ऋण की होने की वजह से दोनों को जोड़कर चिन्ह वही लगाया जाता है जो दोनों के साथ होता है, बराबर 2। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमेशा y, x, z जो भी है उन संख्याओं को इधर रखा जाता है। तो यहाँ पर हम 29y के बराबर में हम 2 लिखेंगे, और ये 21 इधर जाके माइनस के 21 हो जाएंगे। इस प्रकार पुनः इसको 29y बराबर 2, 21 में से 2 गए तो 19 हो जाएंगे, और वो भी ऋण के, क्योंकि देखिए यहाँ 29y है ऋण के हैं, और यहाँ 21 में से 2 जाएंगे, क्योंकि 2 में से 21 कभी जाते नहीं है, तो 21 में से 2 घटाएं 19 बचेंगे। और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि बड़ी संख्या के साथ जो निशान होता है वो उत्तर में लगाया जाता है, घटाने के या जोड़ने के नियम में। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोनों तरफ ऋण है। अगर दोनों तरफ कभी भी ऋण होता है तो दोनों ऋण को हम धन कर देते हैं। इस प्रकार 29y बराबर 19 बच जाते हैं, तो अपने पास y बराबर होंगे 19/29। ये आपका y का मान निकला। इस y को मान, जो भी y का मान निकला है, इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, तो हमारे x और y के दोनों सही माना जाएगी। x का मान अभी क्लियर नहीं है, इसके द्वारा हमने इस y का मान निकाला। अब इस y के मान को हमें आगे हल कर रहे हैं, बाकी स्टेप को, y के मान को समीकरण, ये 3 नंबर की जो समीकरण इसमें हम रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 में y का मान रखें, पहले समीकरण नंबर 3 लिख देते हैं। यहाँ पर यहाँ सवाल अलग कर रहा हूँ मैं। तो x बराबर 3 ऋण 2y, तो x बराबर 3 ऋण 2, y का मान कोष्टक के अंदर लिखेंगे 19/29। ये y का मान हमारे पास आया है। अब इसको वापस हल करेंगे, तो x बराबर 3 ऋण 19 में 2 का गुणा नहीं करेंगे अपन, तो कितने आएंगे 19 दूना 38/29, और जिसका कोई नहीं होता गणित में, मैं बता चुका हूँ, 1 होता है। अब यहाँ पे हम दोनों का एलसीएम लेंगे, तो गुणा कर लेंगे डायरेक्ट। एलसीएम 29 और 1 का सोता हम देखते हैं कि 29 ही आता, तो हम डायरेक्ट गुणा ही कर लेते हैं। 29 से कम 29। अब 29 दिया कितने होते, इसका गुणा करेंगे हम पर, तो ये 29 दिया, 2 तिया 27 का साथ 2 3 9 87 होते हैं। 29 दिया 87 होते हैं, तो हम इसका गुणा करके इन दोनों का गुणा करके हमने यहाँ लिखा, और इन दोनों का गुणा करके हम यहाँ लिखेंगे 87, और माइनस 38 से कम 38, इन दोनों का गुणा करके हम यहाँ लिखेंगे, ये x का मान आएगा। अब इसको पुनः हल करेंगे, x बराबर 87 में से 38 जाएंगे, तो ये बचेंगे अपने पास 17 में से 9 गए, 8 गए तो 9, और यहाँ 7 में से 3 गए तो 4/29 यथावत हैं। इस प्रकार बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर तो बड़ी संख्या के साथ निशान प्लस, इसलिए प्लस के बचेंगे। इस प्रकार ये आपका x का मान आ जाएगा, और प्रतिस्थापन द्वारा हमने x और y के मान निकाले। अतः हम लास्ट में इस प्रकार उत्तर करके लिख देंगे, अतः x बराबर 49/29 व y बराबर 19/29, ये हमारे आंसर हैं। इस प्रकार हमने प्रतिस्थापन विधि को बड़ी आसानी से हल किया, और इसका परीक्षा में निश्चित रूप से हर साल प्रश्न पूछा जाता है। 2022 में भी और 2023 में भी कक्षा 10वीं में प्रतिस्थापन विधि के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। धन्यवाद।